सूरत में सड़कों पर उतरा मजदूरों का हुजूम। बीजेपी सांसद के वीडियो रिलीज करने के बाद बड़ा कंफ्यूजन। सूरत प्रशासन ने दी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के मजदूरों को घर वापसी की इजाजत, लेकिन दूसरे राज्यों के मजदूर भी सड़क पर उतरे। घर वापसी की मांग को लेकर हरियाणा के रोहतक में हंगामा। प्रवासी मजदूरों ने डीएम दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी मजदूरों का बवाल। महाराष्ट्र बॉर्डर पर जमकर हंगामा। स्कैनिंग के बाद सरकार ने किया बसों का इंतजाम। राजस्थान के नागौर में भी जबरदस्त बवाल। घर वापसी की मांग को लेकर सीमेंट प्लांट के मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव। मजदूरों की वापसी के लिए पंजाब ने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को लिखी चिट्ठी। अशोक गहलोत ने भी रखी है मांग। मजदूरों की घर वापसी पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद एक्शन में बिहार की सरकार। केंद्र के सामने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन। बिहार ने एमएचए के गाइडलाइंस के बाद नियुक्त किए नोडल अफसर। आने वाले मजदूरों और छात्रों को पहले किया जाएगा क्वारंटीन। देश में 33,610 तक पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में आए 1,823 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 67 लोगों की मौत। अब तक 1,075 लोगों की जान ले चुका वायरस। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। 10,000 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में सामने आए 600 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 432 लोगों की मौत। 24 घंटे में 32 लोगों की जान ले चुका वायरस। मुंबई में 6,600 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। मायानगरी में अब तक 270 लोगों की जान गई। गुजरात में 4,000 के पार हुआ कोरोना का मामला। अब तक 197 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में 350 के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में 125 लोगों में वायरस की पुष्टि। राजस्थान में 2,556 हुए कोरोना के मरीज। अब तक 58 की मौत, आधा मरीज ठीक। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट। 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। प्रशासन ने किया ज्यादा टेस्ट कराने का दावा। कोरोना पर आई अच्छी खबर भी। 170 से घटकर 129 तक पहुंची देश में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या। कोरोना केस दोगुने होने के वक्त में बढ़ोतरी। अब 11 दिन में हो रहे हैं डबल। स्वस्थ होने वाले मरीजों की गति भी हुई तेज। अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 30.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए पीएम की अहम बैठक। विदेशी निवेश लाने के लिए रणनीति पर मंथन। नहीं रुक रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले। धौलपुर में लॉकडाउन तोड़ रहे युवकों को पुलिसकर्मी ने टोका तो मार दी गोली। धौलपुर में ड्यूटी करके लौट रहे थे कांस्टेबल शिवचरण मीना। बच्चों के लिए दूध लेने जा रहे थे बाजार। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 15 वेंडर्स और मजदूरों में वायरस का संक्रमण। कोटा से अपने छात्रों को वापस लाएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जल्दी करेंगे इंतजाम का ऐलान। यूपी में 2200 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 40 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में 455 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 14 लोगों की जा चुकी जान। जमात प्रमुख मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने भेजा चौथा नोटिस। पूछा सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया या नहीं, अगर हां तो कहां है रिपोर्ट। जांच एजेंसियों ने गड़ाई मौलाना साद के नो कनेक्शन पर नजर। तबलीगी जमात प्रमुख के 2 करीबियों से होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,500 के पार। अब तक 129 की जान गई। 24 घंटे में 10 मौत। इंदौर में कोरोना के 19 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 1,485। अब तक 68 मरीजों की जान गई। बिहार में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 407। 65 लोग ठीक, 2 की मौत। पटियाला पहुंचे पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह। पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। निहंगों ने लॉकडाउन के दौरान काट दी थी कलाई। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर दरोगा का भीड़ ने फूल बरसाकर किया स्वागत। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब आए श्रद्धालु में कोरोना का संक्रमण। अब तक कुल 38 लोगों में वायरस की पुष्टि। कपूरथला में 4 घंटे की कर्फ्यू ढील में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सड़कों और बाजार में उमड़ी भीड़। मथुरा में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुट भिड़े। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई पुलिस।
पठानकोट में प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर की अनूठी पहल, छत पर माइक लगाकर पूरे मोहल्ले को कराते हैं एक्सरसाइज। कोलकाता में सड़कों पर उतरे लेफ्ट के नेता, कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। अब एम्बुलेंस की भी की जा रही है जांच, फर्जी तरीके से मरीज बनाकर लाने के मामले सामने आने के बाद सख्ती। केरल के मल्लपुरम में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दिल्ली में ड्रोन की मदद से रखी जा रही है लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर, गली मोहल्ले में भी घूमने वालों पर कड़ी निगरानी। लॉकडाउन में बदली नैनी झील की तस्वीर, साफ हुआ पानी, जल स्तर में भी बढ़ोतरी। नहीं रहे मशहूर एक्टर ऋषि कपूर, 67 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। मुंबई के चंदनबाड़ी शब्दागृह में हुआ ऋषि कपूर का आखिरी संस्कार, लॉकडाउन की वजह से गिने चुने लोग रहे मौजूद। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और सैफ अली खान भी हुए शामिल। ऋषि कपूर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा टैलेंट के पावर हाउस थे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर। ऋषि कपूर के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन का ट्वीट, टूट गया, लता मंगेशकर बोली निःशब्द। कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर, अमेरिका में कराया था इलाज, अचानक तबीयत बिगड़ने पर कल अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गुजरात के जूनागढ़ में लॉकडाउन के दौरान शहर के बीचों बीच पहुंचे 2 शेर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बरसात से भारी नुकसान, बर्बाद हो रही है किसानों की पकी फसलें। उत्तराखंड में कई जगहों पर अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, सेब की फसल पर पड़ेगा असर, गेहूं की पैदावार के भी नुकसान का डर। कोरोना संकट की वजह से उत्तराखंड के लोगों की मुश्किल बढ़ी, 4 धाम यात्रा से नदारद दिखे तीर्थयात्री, ठप हुआ पर्यटन कारोबार। 997 अंक उछलकर 33,717 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 306 पॉइंट की छलांग लगाकर 9,859 पॉइंट्स पर बंद। मार्च में -6.5% पर पहुंची। 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ पिछले साल मार्च में 5.8% की रफ्तार से बढ़ी थी विकास दर। डॉलर के मुकाबले 57 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 75 रुपए 9 पैसे। डेट और करेंसी मार्केट में जारी रहेगी कम वक्त के लिए ट्रेडिंग, आरबीआई ने कहा अगले निर्देश तक कम घंटों के लिए होगा कारोबार। नौकरी पेशा को नहीं भाया मॉरिटोरियम, 3 महीने बाद लोन की किस्त जमा करने के लिए महज 11% ने किया आवेदन। कोविड-19 के बीच यूपी के सीएम योगी की बड़ी पहल, चीन से निकलकर यूपी आने वाली अमेरिकी कंपनियों को मन मुताबिक सहूलियत देने का वादा। स्पाइस जेट ने किया 92% स्टाफ को तनख्वाह देने का दावा, एयरलाइन ने छटनी न करने का दिया भरोसा। कोविड-19 संकट में मुकेश अंबानी ने किया सैलरी नहीं लेने का फैसला, कर्मचारियों की सैलरी में भी होगी 10 से 50% तक की कटौती। जनवरी मार्च की तिमाही में एचयूएल का मुनाफा 1% कम होकर 1519 करोड़ हुआ, बिक्री 7% घटी। 2020-21 में भारत की कंपनियों का प्रॉफिट 15% कम होने की आशंका, क्रिसिल के मुताबिक आमदनी में होगी 10% की कमी। कोरोना से असंगठित क्षेत्र के दुनिया भर के 160 करोड़ कामगारों की रोजी रोटी पर संकट, कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में इनकी आधी हिस्सेदारी। लॉकडाउन बढ़ने पर भारत में कोरोना वायरस से नहीं भूख से होंगी ज्यादा मौतें, एनआर नारायण मूर्ति ने कहा सरकार प्रैक्टिकल आधार पर करे फैसला। लॉकडाउन में लोगों को लगा महंगाई का झटका, दाल और तेल की कीमतें हुई तेज। 20 करोड़ लोगों को जल्दी मिलेगी मुफ्त में दाल, केंद्र ने 5.88 लाख टन दाल का स्टॉक राज्यों को भेजा। जनवरी मार्च में भारत में गोल्ड की डिमांड में दर्ज की गई 36% गिरावट, 101.9 टन सोने का आयात। बिल्डरों को कोरोना काल के बाद प्रीमियम कीमत नहीं मिलेगी, गडकरी ने कहा नो प्रॉफिट के आधार पर बेचे फ्लैट। लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील, कहा किसानों से सीधे खरीदिए धान, गेहूं और सब्जी। एनएसई की टॉप 100 कंपनियों में से 27 कंपनियां मौजूदा वेज बिल को बनाए रखने में होंगी असमर्थ, डेलॉयट ने किया दावा। इंडियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज, एमसीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती, बचत खाते पर भी 1 मई से कम फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानों में वेलकम ड्रिंक और गर्म खाना नहीं देगी विस्तारा एयरलाइंस, कई नियमों में किया बदलाव। आईफोन 11 को भारत में मिला जबरदस्त रिस्पांस, एप्पल के स्मार्टफोन ब्रांड की बिक्री में हुई 78% बढ़ोतरी। माइक्रोसॉफ्ट को 2020 की तीसरी तिमाही में 81,000 करोड़ का मुनाफा, वर्क फ्रॉम होम के चलते 22% ज्यादा प्राप्त। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बीते 10 साल की सबसे बड़ी सुस्ती, पहली तिमाही में 4.8% घट गई जीडीपी। अमेरिका ने अमेजन की 5 विदेशी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट किया, कंपनी की सफाई, बेजोस से निजी दुश्मनी निकाल रहे ट्रंप। दुनिया भर में कोरोना से 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 32 लाख से ज्यादा लोग बीमार।
अमेरिका में जारी है कोरोना वायरस से तबाही, अब तक करीब 62,000 लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने कसी कमर, 50 में से 36 राज्यों ने तैयार किया लॉकडाउन से बाहर निकलने का रोडमैप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 26,000 लोगों की जान गई। स्पेन और फ्रांस से आगे निकला ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा, यूरोप में इटली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश। ब्रिटेन में फिलहाल लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील, बिगड़ते हालात के बीच सरकार का ऐलान। जर्मनी ने 14 जून तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाई पाबंदी, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन। इटली में लॉकडाउन का 5वां हफ्ता, रोम में इमारतों को किया जा रहा सैनिटाइज, वेनिस में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीर, गरीबों ने ट्रेन के खाली डिब्बों को बनाया आशियाना। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस से भिड़े लॉकडाउन में फंसे मजदूर, घर वापस जाने को लेकर बढ़ा विवाद। जॉर्डन में 6 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद ढील, राजधानी अम्मान की सड़कों पर दिखी भारी भीड़। मोरक्को की जेलों में 300 से ज्यादा कैदियों में कोरोना का संक्रमण, कुछ कर्मचारियों में भी पहुंचा संक्रमण। पाकिस्तान में 16,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक 350 लोगों की जा चुकी जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर फिर साधा निशाना, कहा जल्दी विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ की जाएगी जुर्माने की सिफारिश। अमेरिका के आरोपों पर WHO की सफाई, कहा कोरोना को लेकर बिना देर किए दुनिया को दी थी जानकारी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बढ़ा सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का इस्तेमाल, सामानों की डिलीवरी में साबित हो रहा उपयोगी। कोरोना संकट के बीच पटरी पर लौट रहा चीन, शुरू हुई उड़ानों की बुकिंग, लोगों में दिखी खुशी। कोरोना संकट की वजह से अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने किया कटौती का ऐलान, जा सकती है 10% कर्मचारियों की नौकरी। कोरोना संकट के बीच हांगकांग में फिर से शुरू हुआ चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, शॉपिंग मॉल में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। चांद से टूटे सबसे बड़े हिस्से की नीलामी, करीब $2.5 मिलियन में बिक्री की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।